रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि धर्म, नीति और सत्य का अद्वितीय मार्गदर्शन है। इस कथा में हर पात्र का अपना स्थान है। कोई राक्षस, कोई देवता, कोई योद्धा तो कोई भक्त। आज हम बात करेंगे लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण की। विभीषण का नाम आते ही एक सवाल हर किसी के मन में उठता है, क्या वे देशद्रोही थे? क्या उन्होंने अपने ही भाई रावण को धोखा दिया, या वे वास्तव में धर्म और सत्य के पक्षधर थे? यही नहीं, विभीषण से जुड़ा एक ऐसा गुप्त रहस्य भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य जुड़ता है पुरी जगन्नाथ मंदिर से। तो आइए जाने विभीषण का वो सच जो सबसे छुपाया गया। विभीषण रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। उनके पिता थे विसर्वा ऋषि और माता थी कैकसी। रावण जैसा पराक्रमी, कुंभकर्ण जैसा बलशाली और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी संतानें, और फिर इनके बीच विभीषण। विभीषण का स्वभाव अपने भाइयों से बिल्कुल अलग था। जहाँ रावण महत्वाकांक्षा और अहंकार से भरा हुआ था, वहीं विभीषण का मन शांत, धार्मिक और भगवान विष्णु की भक्ति में रमा हुआ था। उनका जीवन एक साधक की तरह बीता। लंका स्वर्णमयी नगरी थी। चारों ओर ऐश्वर्य, भोग और सामर्थ्य था। लेकिन विभीषण इन सबसे अलग रहते थे। धर्मशास्त्र, वेद और पुराणों के ज्ञाता थे। उनके वचनों में इतनी शक्ति थी कि रावण भी कई बार उनकी बातों को सुनता, लेकिन अपने अहंकार के कारण मानता नहीं था। जब रावण सीता माता का हरण कर लंका ले आया, तभी विभीषण ने उसे पहली चेतावनी दी, भैया, यह काम आपने गलत किया है। सीता माता केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है। आपने उन्हें बंधक बनाकर समस्त मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। यदि अब भी आप सीता माता को श्री राम को लौटा दें तो यह महायुद्ध टल सकता है। लेकिन रावण ने उनकी एक न सुनी। उसका उत्तर था, विभीषण, तुम डरपोक हो। तुम्हें मेरे सामर्थ्य और बल का अंदाजा नहीं। राम केवल एक साधारण मनुष्य है। मैं उन्हें और उनके वानर सैन्य को पल भर में परास्त कर दूंगा। जब विभीषण ने देखा कि रावण किसी भी हालत में सीता माता को नहीं लौटाएगा, तो उन्होंने लंका छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने आकाश मार्ग से उड़ते हुए समुद्र पार किया और भगवान श्री राम के चरणों में जाकर शरण ली। श्री राम ने तुरंत विभीषण को गले लगाया और कहा, जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, चाहे वह राक्षस ही क्यों न हो। यहीं से विभीषण की छवि और भी विवादास्पद बन गई। कुछ लोगों ने कहा विभीषण देशद्रोही है, अपने भाई को छोड़कर शत्रु का साथ दे दिया। लेकिन वास्तव में वे सत्य और धर्म के पक्षधर थे। युद्ध शुरू हुआ। विभीषण ने श्री राम को कई महत्वपूर्ण रहस्य बताए। रावण को मारने का उपाय, कुंभकर्ण की रणनीति, मेघनाद की मायावी शक्तियाँ। अगर विभीषण ये सब न बताते तो श्री राम की सेना को जीतना कठिन हो जाता। श्री राम ने युद्ध के बाद लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। अब तक की कथा तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद विभीषण ने क्या किया। विभीषण ने रावण का राज सिंहासन तो पाया, लेकिन अपने जीवन में उन्हें कभी शांति नहीं मिली। उन पर हमेशा यह आरोप लगता रहा कि विभीषण ने अपने ही भाई को धोखा दिया, और इसी अपराध बोध और भक्ति के बीच विभीषण ने एक ऐसा कार्य किया जिसने उन्हें पूरी जगन्नाथ मंदिर से जोड़ दिया। लंका के महायुद्ध में रावण और उसके समस्त योद्धा मारे गए। विजयी होकर श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। स्वर्णमयी लंका अब विभीषण के अधीन थी, लेकिन राज सिंहासन पाकर भी विभीषण के मन में शांति नहीं थी। रावण के प्रति भाई का प्रेम और उनके वचनों को धोखा देने का अपराध बोध हमेशा उन्हें अंदर से खाता रहा। रात के वे अक्सर अकेले बैठकर सोचते, क्या मैंने सही किया? क्या मैं भाई के साथ खड़ा होकर धर्म के विरुद्ध जाता तो बेहतर होता, या धर्म का साथ देकर मैंने अपना कुल धर्म निभाया? उनके मन में यह द्वंद्व हमेशा बना रहा, लेकिन अंततः
उन्होंने यह समझ लिया कि धर्म और सत्य का पक्ष लेना ही उनकी नियति थी। राज सिंहासन मिलने के बाद विभीषण ने लंका में श्री राम और भगवान विष्णु की भक्ति को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कई यज्ञ किए, धर्म की स्थापना की और जनता को न्याय दिया। लेकिन उनके मन की गहराइयों में एक प्रश्न हमेशा गूंजता रहा, क्या कभी मुझे सच्चा मोक्ष मिलेगा? यहाँ आता है वो छुपा हुआ रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कथा है कि युद्ध समाप्त होने के बाद विभीषण ने भगवान राम से निवेदन किया, प्रभु, मैंने अपने भाई के विरुद्ध युद्ध किया, मेरा मन शांति नहीं पा रहा। कृपा कर मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में पूर्ण कर सकूं। भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, विभीषण, समय आने पर विष्णु का एक और अद्भुत रूप इस धरती पर प्रतिष्ठित होगा। वह होगा जगन्नाथ स्वरूप, और उस स्वरूप की स्थापना की कथा में भी तुम्हारा योगदान रहेगा। कहा जाता है कि विभीषण को भगवान विष्णु का एक दिव्य नीलमणि प्राप्त हुआ था। यह रत्न उन्हें उनके पूर्वजों से मिला था। वह रत्न भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता था। विभीषण ने उस रत्न की स्थापना के लिए पूर्व दिशा का रुख किया। वे समुद्र पार करते हुए उड़ीसा की ओर आए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और उस रत्न को समुद्र तट पर स्थापित किया। समय के साथ यही स्थान पूरी जगन्नाथ धाम कहलाया। यानी विभीषण ने उस स्थान की पवित्रता की नींव रखी जहां बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस कथा को प्रमुख रामायण ग्रंथों में विस्तार से नहीं बताया गया। कारण यह था कि विभीषण को लेकर पहले से ही विवाद था। कोई उन्हें धर्मात्मा मानता, कोई उन्हें गद्दार। यह कथा कहती है कि विभीषण ने अपने अंतिम जीवन का समय पूरी धाम और लंका के बीच भक्ति में बिताया। वे भगवान जगन्नाथ को ही विष्णु का पूर्ण स्वरूप मानकर पूजते थे। उनका अंत सांसारिक रूप से नहीं हुआ। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने उन्हें सीधे अपने धाम बुला लिया। विभीषण की कथा में यह सिखाती है कि धर्म का साथ देना कठिन है, लेकिन यही सही मार्ग है। कभी कभी अपने ही परिजनों के विरुद्ध जाना पड़ता है यदि वे अधर्म के मार्ग पर हों। भक्ति और पश्चाताप से भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ा रहस्य यही कि विभीषण का संबंध सीधे जगन्नाथ मंदिर की पवित्र परंपरा से जुड़ा हुआ है। एक लोक कथा और है कि जब भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया तो उन्होंने उन्हें एक दिव्य वस्तु भी भेंट की। वह थी भगवान विष्णु का प्रतीक एक कलश। उस कलश में श्री राम की पूजा से प्राप्त दिव्य शक्ति और विष्णु भगवान का अंश विद्यमान था। श्री राम ने कहा, विभीषण, इस कलश को सदा अपने साथ रखना। जहाँ यह कलश स्थापित होगा वहाँ भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होंगे। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होगी। विभीषण उस कलश को लेकर लंका लौटे, लेकिन उनके मन में हमेशा द्वंद्व बना रहा। वे चाहते थे कि यह कलश ऐसे स्थान पर स्थापित हो जहाँ सत्य, धर्म और भक्ति की अनंत धारा बहे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि इसे लंका में नहीं बल्कि भारतवर्ष की धरती पर स्थापित करेंगे। कथा कहती है कि विभीषण समंदर पार करके पुरी पहुँचे। उन्होंने समुद्र तट पर तपस्या की और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, यह कलश कहाँ स्थापित करूं? उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, विभीषण, यह कलश यहीं समुद्र तट पर स्थापित करो। समय आने पर यही स्थान जगन्नाथ धाम कहलाएगा। विभीषण ने जब कलश को स्थापित करने के लिए समुद्र के पास जमीन खोदी तो वह कलश अपने आप धंसता चला गया और पूरा धरती के भीतर विलीन हो गया। वे चकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, विभीषण, यह कलश अब धरती के भीतर रहेगा और यहीं से मेरा जगन्नाथ स्वरूप प्रकट होगा। तुमने अपना धर्म निभाया। अब यह स्थान अनंत काल तक मेरा धाम कहलाएगा। यही कारण है कि लोक कथाओं में कहा जाता है,
पूरी जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता के पीछे विभीषण के कलश की शक्ति भी है। यह कलश आज भी मंदिर की नींव में स्थापित माना जाता है। रामायण और मुख्य पुराणों में इस कथा का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि विभीषण पहले से ही विवादित चरित्र माने जाते थे। इसलिए यह रहस्य लोक कथाओं और उड़ीसा की परंपराओं में ही सुरक्षित रहा। परंतु भक्तजन आज भी मानते हैं कि विभीषण का वह कलश ही जगन्नाथ धाम की आत्मा है। उनका संबंध केवल लंका तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी जगन्नाथ धाम जैसी महान परंपरा से भी जुड़ा है। मटका वाली कथा इस बात की गवाही देती है कि विभीषण के हाथों से ही भगवान विष्णु की शक्ति पुरी में प्रतिष्ठित हुई। विभीषण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सत्य के मार्ग पर चलना सबसे कठिन होता है, पर वही मार्ग अंततः अमरता और मोक्ष की ओर ले जाता है। लंका का राजा होकर भी विभीषण ने शांति नहीं पाई, लेकिन भगवान के चरणों में शरण लेकर पूरी जगन्नाथ धाम की परंपरा से अमर हो गए। आज भी जब हम जगन्नाथ मंदिर के ध्वज को देखते हैं तो यह याद दिलाता है कि सत्य और धर्म सदा विजयी होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।